लैंग्वेज इम्पोज नहीं की, इन्होंने इम्पोज की है। अब ये 200 ईयर अगो की आपको दास्तान बताएगा। स्कारलेट लेटर उसका टाइटल है, और उसमें ए जो है वहाँ पे उसे कुछ डॉक्यूमेंट मिले और वहाँ पे ए लिखा हुआ था। वुमेन हैज़ गॉट अ चाइल्ड। अब उसमें इसमें स्टोरी है कि एक औरत है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, और उसने जन्म दिया है बगैर किसी बाप के, यानी उसका बाप मौजूद नहीं है, उसने किसी और के साथ रिलेशन बनाए, और वो उस बंदे का नाम छुपाती है जिसने उसके, क्योंकि मज़हब है तो मजहबी लोग थे, वो ऐसी अडल्ट्री को पसंद नहीं करते थे। प्योरिटन जो है, जो भी इलिजिटिमेट रिलेशन, अडल्ट्री या सेक्सुअल रिलेशन किसी के साथ बनाता या अडल्ट्री कमिट करता, तो उसको वो बड़ी सख्त से सख्त सज़ा देते, उसके गले में वो लटका देते ए लिख के, और फिर उसको कहते कि देखो इस बंदे ने ये गुनाह किया है, मतलब उसकी एग्जीक्यूशन होती। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, और स्कारलेट लेटर जो है वो एक डिनोट करता है कि ए जो सिंबल है ये किसकी सिंबल है, ये सिंबल है अडल्ट्री की। औरत जो है उसके गले में डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, एक लेटर लिख के ए डाला हुआ है, इससे मुराद ये है कि इसने अडल्ट्री की है। अब नथालियन हथॉर्न जो है, फैमिली हेरिटेज एंड अर्ली लाइफ, इसकी बॉर्न 1804 में पैदा हुआ, सैलम मैसेच्यूसेट। नथालियन हथॉर्न लाइफ वाज अ स्टेप इन द प्योरिटन लेगेसी। एन अर्ली एंसेस्टर विलियम हथॉर्न फर्स्ट इमिग्रेटेड फ्रॉम इंग्लैंड टू अमेरिका इन 1630। मैंने आपको बताया था कि ये 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में जब ये आए हैं यहाँ पर, इन्होंने कब्जा किया, और ज़्यादा तो वो प्योरिटन थे, और ये भी प्योरिटन लेगेसी से ताल्लुक़ रखता है। तो ये 1804 सैलम 4 जुलाई ये पैदा हुआ है, और नाम है इसका नथालियन हथॉर्न। फादर का नाम था नथालियन हथॉर्न सर, सीनियर वाज आ सी कैपिटन। मदर इसकी एलिजाबेथ क्लैर्क। और ये क्या था, ये खुद भी किससे ताल्लुक़ रखता है, एक प्योरिटन फैमिली से, उसी लेगेसी से। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, ये नोट कर लें। पब्लिश किया गया, इसको लिख लें, पब्लिश किया गया 1850 में, ठीक है। और उसके बाद इसमें इसकी सेटिंग जो है प्योरिटन बोस्टन में रखी गई है, इन मैसेच्यूसेट बे है, और 1642 टू 1649 ये इसकी सेटिंग है। मतलब जो आपको एरिया दिखाया गया है, जो इलाका दिखाया गया, वो सैलम यानी ये इलाका है 1642, और यहाँ पे ज़्यादा लोग प्योरिटन थे, और वो प्योरिटेनिकल वैल्यूज़ को मानते थे, प्योरिटन वैल्यूज़ को मानते थे। मतलब जो बंदा अडल्ट्री करेगा उसके गले में वो ख़ास किस्म की सज़ा देंगे। इवन के वो विच क्राफ्ट को बड़ा मानते थे। आपको आर्थर मिलर ने बताया कि किस तरह से वो विच क्राफ्ट को मानते, वो लोगों को सज़ाएँ देते, उनको एग्जीक्यूट करते, पत्थर रख के मारते, और डिफरेंट तरीके से सज़ाएँ देते जो लोग विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व होते। तो लेट्स सी, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द 1642 टू 1649, तकरीबन राउंड अबाउट ये 200 ईयर उसने अगो अपनी दास्तान बताई है। उसे कोई लेटर मिले और उसी को उसने पढ़ के ये लिखी। अब देखें ज़रा करैक्टर कुछ देखते हैं। अब यहाँ पे एक करैक्टर है रोजर चिलिंगवर्थ। रोजर चिलिंगवर्थ जो है ये हस्बैंड है इसका हेस्टर का। हेस्टर जो है ये दोनों एक इलाके में, अमेरिका में किसी इलाके में रहते थे, और ये क्या कहता है कि तुम जाओ और मैं बाद में आ जाऊंगा। ये एजड बंदा था, ये काफ़ी हेस्टर से काफ़ी बड़ा है, और हेस्टर को ये किसी इलाके में होता है अमेरिका में, और इसको भेज देता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ जाऊंगा। अब ये जैसे ही वहाँ से आती है तो ये क्या करती है, ये ताल्लुक़ बना लेती है एक आर्थर डिम्सडेल के साथ, ये ताल्लुक़ बना लेती है। मतलब ये वहाँ से अकेली होती है, और वैसे भी यंग होती है, और ये जो एजड बंदा होता है इसको लाइक भी नहीं करती, और ये कहीं रह जाता है, और ये कहती है कि शायद ये मर गया, और ये रिलेशन बना लेती है। आर्थर एक प्रीस्ट होता है, आर्थर डिम्सडेल के साथ ये ताल्लुक़ बना लेती है, जो कि एक प्रीस्ट है। अब इसने ताल्लुक़ बनाए हुए हैं, लेकिन ये इसने किसी को भी नहीं बताया। असल में ये इस रिलेशन के दौरान ये प्रेग्नेंट हो जाती है। ये हेस्टर प्रेग्नेंट हो गई है, और सारे लोग जो हैं वो क्या करते, चूँकि प्योरिटन है, वो इसका ट्रायल शुरू कर देते।
वो इसका ट्रायल शुरू करते हैं। वो इससे पूछते हैं कि ये बच्चा कहाँ से लेकर आई हो। इसको बाहर एक चौक में लाया जाता है और वहाँ पे एक टीला सा बना हुआ है, वहाँ पे इसको खड़ा कर देते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इसका हस्बैंड भी जो है वो अपना नाम उसने अब चिलिंगवर्थ रख लिया है, वो भेस बदल के वो भी यहाँ पे आ गया है। अब जैसे ही ये अपने हस्बैंड को यानी इतने लोगों में के अंदर देखती है तो वो उससे कुछ बोलने लगती है, तो ये अपनी उंगली जो है उसके मुंह पे रख देता, कहता खामोश हो जाओ। अब ये तो पूछना, ये एक बंदे से पूछता है कि ये मामला क्या चल रहा है। वो उसे बताते हैं, चिलिंगवर्थ को बताते हैं कि ये औरत जो है इसने हेस्टर ने एक इलेजिटिमेट रिलेशन किसी के साथ बनाई, इसका हस्बैंड यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये इसने इसके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है, यानी इसने एक बच्ची को जन्म दिया है और इस बच्ची को बगैर बाप के जन्म दे दिया है, यानी इसने इलेजिटिमेट रिलेशन बनाए हैं। अब ये इसका ट्रायल कर रहे हैं और इसके ऊपर इसको सज़ा होती है। ये सज़ा जो है, ये अपनी सज़ा जो है वो काटती है। उसके दौरान ये क्या करता है कि ये वहाँ पे केमिस्ट बन जाता है उसी इलाके में जहाँ पे ये रहते हैं। अब होता यूँ है कि ये बच्ची बड़ी हो जाती है। बच्ची जब बड़ी होती है तो ये बच्ची जो है अजीबो-गरीब किस्म की बातें करती हैं लोगों के साथ, तो लोग जो हैं ये यानी गालियाँ देती है। तो वो कहते हैं कि इस औरत का इसके ऊपर असर हो रहा है, इसकी माँ का, तो हम ऐसा करते हैं कि गवर्नर जो उस वक़्त का इलाके का गवर्नर होता है और कुछ प्रीस्ट इकट्ठे होते हैं, वो सारे इकट्ठे होकर क्या कहते हैं कि ये बच्ची इससे जुदा कर दी जाए, नहीं तो बड़ी होकर ये भी वैसे ही काम करेगी माँ जैसे। अब ये अपने मतलब घर चलाने के लिए निटिंग शुरू कर देती है। निटिंग का मतलब होता है ये बुनने वाले काम जो होते हैं वो शुरू कर देती हैं और उसी पे ये बुनती है, ए लेटर बनाती है। इसके गले में डाला हुआ ए लेटर और ये जहाँ जाती है साथ साथ लेके जाती है, सिंबल है कि इसने अडल्ट्री की है। और इसके रिलेशन थे इस प्रीस्ट के साथ, और प्रीस्ट जो है जब ये सारे मामला देखता है कि मेरी खातर इसने इतने दुख उठाए हैं, तो वो इसकी मोहब्बत में वो भी अपने सीने पे लिख लेता है और वो लोगों से छुपाता फिरता है और परेशान रहता है। अब ये गवर्नर जो है ये सारे फैसला करते हैं कि ये बच्ची इससे ले ली जाए, ये बच्ची को भी यानी गलत तरबियत करेगी। अब उसके साथ ये सारे प्रीस्ट इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, ये आर्थर डिम्सडेल भी इकट्ठा हुआ है उन प्रीस्ट के साथ। ये गवर्नर को समझाता है कि वो कहती है कि मैं अकेली हूँ, मैं मर जाऊँगी इसके बगैर, मेरे पास एक बच्ची सहारा है, तो ये तो मेरे पास रहने दो। अब ये आर्थर डिम्सडेल रिक्वेस्ट करता है गवर्नर से कि इसकी सपोर्ट करता है, बल्कि ये कहती है इसको कि तुम तो मेरी सपोर्ट करो। जब ये इसकी इतनी तरफदारी करता है तो ये शक में पड़ जाता है कि शायद यही तो इसका लवर नहीं कहीं। वो इससे पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारा लवर कौन है जिसके साथ तुम्हारे रिलेशन थे। तो ये इसको बताती नहीं है बल्कि इसे छुपाती है। वो कहती है कि वो तो सज़ा काट रही है, तो वो कभी भी उसका नाम नहीं बताएगी। अब होता यूँ है कि ये कहता है कि तुम जो भी कर लो मैं उसकी तलाश तो करूँगा और अल्टीमेटली उसे फाइंड करके उसे सज़ा भी दूँगा। इसको एक बीमारी लग जाती है, तो लोग ये चूँकि बड़ा रिस्पेक्टेड होता है उस इलाके में, एक यानी सरमन वगैरह भी देता है, तो लोग इसके पास आते हैं सारे चल के। वो कहते हैं कि तुम इस प्रीस्ट का इलाज करो। इसको कहते हैं कि तुम इसके घर चले जाओ, इसके साथ रहना शुरू कर दो, और ये इसके साथ रहना शुरू कर देता है। अब ये इसको अपनी बीमारी बताता है। बीमारी अजीबो-गरीब किस्म की से बीमारी, परेशान रहता है, और ये केमिस्ट यही होता है उस इलाके का। जब ये इसका इलाज करता है तो ये अपने सीने पे हमेशा हाथ रखता है। तो वो कहता है कि या तो ये पछता रहा है या कन्फेशन कर रहा है, ये बार बार इसको टांट कर रहा है कि बताओ तुम्हारे अंदर क्या है, बताओ तुमने कौन सा गुनाह किया है। इस प्रीस्ट को कहता है। वो प्रीस्ट कहता है तुम अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। अब ये एक दिन इसने अपनी कमीज़ उतारी हुई है तो इसके ऊपर लिखा हुआ ए, ये देख लेता है। इसे पता चल जाता है कि ये शायद यही इन्वॉल्व है, मेरी बीवी का लवर यही है। अब जब इसको पता चल जाता है तो ये भी ये सारा मामला देख रही होती है। जब ये इसके साथ इससे पूछ रहा होता है अजीबो-गरीब बातें, तो ये हेस्टर कहती है आर्थर को मिलती है और इसे एक जंगल में इसके साथ मिलती है और इसको बताती है कि जिससे तुम इलाज करवा रहे हो ये मेरा हस्बैंड ही है, इससे दूर रहो और इसको बातें ना बताओ। अब ये कहता है कि ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो यहाँ से दौड़ जाएंगे। वो अपनी बेटी को यानी हेस्टर को आर्थर कहता है कि वो लेकर चला जाएगा यहाँ से। अब ये दोनों ये कहती है कि हम तीनों यहाँ से चले जाएंगे, यानी इन तीनों ने प्लान बना लिया कि वो यहाँ से दौड़ जाएंगे। वैसे ही ये सारे मामला जो है ये यानी रॉजर जो चिलिंगवर्थ सुन लेता है।
जब ये सुन लेता है तो सुबह ये सरमन देने लगता है, तो ये एक स्पीच लिखता है, उसमें ये कहता है कि उसमें ये खुल के बता देता है, कहता है कि उसने ही इलेजिटिमेट रिलेशन बनाए थे हेस्टर के साथ, और हेस्टर का कसूर नहीं है इतना जितना मेरा है, अगर उसके ए लिखा हुआ तो मुझे भी ए लिखा जाए, मुझे भी एग्जीक्यूशन मेरी भी की जाए। मतलब ये कॉन्फेशन कर लेता है, और कन्फेशन करने के साथ ही क्या करता है कि वो इसको फांसी दे देते हैं, इसकी डेथ हो जाती है। जब इसकी डेथ होती है तो ये रॉजर जो चिलिंगवर्थ है, ये उसके बाद अब इसके पास कोई भी तरीका नहीं रहा, अब उसके पास ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। अब ये भी 1 साल के बाद इसकी भी डेथ हो जाती है, और ये अपनी जितनी भी दौलत कमाता है इस बच्ची के नाम कर जाता है, और इस तरह ये नावल जो है एंड होता है। ले जी डियर स्टूडेंट, आज हमने कोशिश की कि बहुत सारे नावल जो हैं वो डिस्कस किए हैं, और आप इनको देखिएगा और ये आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। होप फॉर द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम।